एक बार की बात है, रुद्रपुर गांव में दो भाई रहते थे, जीवन सिंह तथा चरण सिंह। उन दोनों की पैतृक संपत्ति वह भूमि थी जिस पर वे दोनों खेती किया करते थे। विवाह के पश्चात दोनों की पत्नियों में प्रायः खटपट रहने लगी। अंततः पंचायत के हस्तक्षेप से दोनों में बंटवारा हो गया। जीवन सिंह के दो लड़के थे, चरण सिंह की दो लड़कियां और एक लड़का था। लड़का सबसे छोटा था। दोनों परिवार भरसक परिश्रम करते थे। जीवन सिंह के खेतों में सोना बरस रहा था, परंतु चरण सिंह के खेत उसे तथा उसके परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ थे। जीवन सिंह के लड़के पढ़ने जाते थे, जबकि चरण सिंह की लड़कियां घर में तथा खेतों में काम करती थी और उसका बेटा भेड़ बकरियां चराने जाने लगा। चरण सिंह की पत्नी प्रायः निराशा व दुख में बड़बड़ाया करती कि उन्हें धोखे से ऐसी भूमि दे दी गई है जिस पर अच्छी फसल व उपज नहीं हो सकती। चरण सिंह मन महसूस कर रह जाता। रुद्रपुर गांव के पास एक रियासत थी, चंदनपुर। उसका राजा कलाओं, प्रदर्शनियों व खेल तमाशों में व्यस्त रहता था। वह तरह तरह की शर्तें भी लगाया करता था। एक दिन उसने शर्त की घोषणा करवाई कि जो उसकी दोनों बकरियों को भरपेट चारा खिलाकर लाएगा, उसे आधी संपत्ति व अपनी कन्या का हाथ सौंप देगा। दूर दूर तक लोगों ने इस घोषणा को सुना और अपने अपने भाग्य को आजमाने का प्रयास किया। किसी के भी हाथ में सफलता नहीं लगी। इधर चरण सिंह की दशा और भी खराब हो रही थी। उसका बेटा कुलभूषण अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता तो उसे भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लोग उसकी भेड़ बकरियों को अपने खेतों तथा खाली क्षेत्रों से दूर भगा देते। कई बार वह भूखी बकरियों को छड़ी से पीटता और लोगों के खेत चरने से रोकता। कई बार दूर जंगल की ओर चला जाता, परंतु वहां उसे जंगली जानवरों के आक्रमण का डर रहता था। एक दिन वह घर आया तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चंदनपुर की रियासत में अपना भाग्य परखना चाहूंगा। इस बात को सुनकर चरण सिंह जोर से हंस पड़ा। उसे अपने पुत्र पर विश्वास न था। वह उसे एक अनपढ़ तथा अज्ञानी बालक समझता था, परंतु उसकी पत्नी ने हस्तक्षेप करके कहा, यूं भी तो भूखे मर रहे हैं, लड़कियां जवान हो रही हैं, क्या पता कि ईश्वर की माया हम पर कृपा बरसा दे। कुलभूषण को आज्ञा मिल गई। वह चंदनपुर के दरबार में पहुंचा। उसकी इच्छा सुनकर सभी दरबारी व्यंग से हंसे, परंतु वह घबराया नहीं। उसमें आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर ईश्वर की माया पर विश्वास था। वह बकरियों को लेकर वन की ओर चल पड़ा। हाथ में छड़ी ले ली। रास्ते में हरे हरे पत्ते देखकर जब भी बकरियां उन्हें खाने के लिए लपकती, तभी वह उन्हें छड़ी से पीटने लगता। बकरियां डर जाती और आगे बढ़ जाती। सारा दिन वन में यही क्रम चलता रहा। खूब हरियाली देखकर दोनों बकरियों का मन बुरी तरह ललचाता, परंतु वे छड़ी की ओर देखते ही आतंकित हो जाती और निरीह भाव से खड़ी रह जाती। संध्या समय कुलभूषण दोनों भूखी प्यासी बकरियों को लेकर चंदनपुर के दरबार में जा पहुंचा। मंत्री ने पूछा, क्या दोनों बकरियां भरपेट हैं? कुलभूषण ने कहा, जी हाँ मालिक। तब मंत्री ने प्रतिदिन की प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षा के लिए कुछ हरे पत्ते बकरियों के आगे डाल दिए। बकरियों ने सामने खड़े कुलभूषण को और उसकी छड़ी को देखा। उन्हें वह साक्षात यमदूत लग रहा था। उन दोनों ने मुंह मोड़ लिया। मंत्री ने उसे तुरंत विजय घोषित कर दिया। आधी संपत्ति तथा राजकुमारी लेकर कुलभूषण गांव पहुंचा तो उसका परिवार फूला न समा रहा था। उसकी माता ने उसे तथा बहू को छाती से लगा लिया। लोगों में से किसी ने कहा, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया।